हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड वीडियो ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, दो वेरिएबल्स में किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं और किस तरीके से हम उनको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करते हैं। अगर आपको इसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसी पर बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है वो आपका NCERT एक्सरसाइज 3.1 से है। क्वेश्चन देखिए क्या है। अब आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो उसने कहा अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारे 7 times थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो उन्होंने कहा अब से 3 साल बाद क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो फादर ने कहा तुम्हारी जो 3 साल बाद एज होगी मेरी एज तुम्हारी एज के 3 times होगी। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो इसमें हमें दोनों तरीके से जो अब इक्वेशन प्रोवाइडेड है उसे हमें algebraically भी दिखाना है और ग्राफिकली भी शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। जो आफ्ताब की एज है वो हम x years मान लेते हैं और जो प्रेजेंट एज आफ्ताब की डॉटर की उसको y years मान लिया। ये ध्यान रखना है कि जो भी लेना है वो प्रेजेंट से लेना है, हम ओल्ड वाली नहीं एज्यूम करेंगे। हमें निकालनी प्रेजेंट है इसलिए हम प्रेजेंट एजेस ही उनकी अज्यूम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कंडीशंस जो प्रोवाइडेड हैं उसकी बेसिस पे हम देखते हैं। 7 साल पहले जो फादर की एज होगी वो x-7 हो जाएगी और जो डॉटर की एज होगी वो y-7 हो जाएगी। तो ये दे रखा है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 7 times है। 7 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो ये 7y-49 मिल जाएगा। और जब हम यहाँ पर एक साइड लेते हैं सारे वेरिएबल्स तो x-7y इज इक्वल टू हो जाएगा 7-49 और ये हमें दे देगा x-7y इज इक्वल टू -42। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हमको इक्वेशन मिल जाती है उसकी मदद से हम एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल निकल कर आई है उसमें x की वैल्यूज़ हम थोड़ी सी एज्यूम करेंगे, उसके बेसिस पे हमें y की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7-6-42 होता है तो y की वैल्यू 6 मिल गई हमें यहाँ पर। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, कुछ आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ले लेते हैं तो उससे x की वैल्यू -42 मिल जाएगी। कोशिश ये करेगा कि पॉइंट में ना आए वैल्यू। और अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 7-7 और ये उधर जाकर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा -42 प्लस 7। ठीक है, अब -42 प्लस 7 मिल गया तो x की वैल्यू हमें मिल गई -35। तो ये y की वैल्यू 1 रखने के बाद x की वैल्यू -35 मिल गई। ये हमारी मिल गई टेबल, कंप्लीट टेबल है। इस टेबल की मदद से हमें ग्राफ बनाना है। तो अभी ग्राफ नहीं बनाते हैं, अभी हम पहले दूसरी टेबल बनाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमको स्टूडेंट्स। फादर ये कह रहे थे 3 years लेटर आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो जो एज फादर की है 3 साल बाद वो डॉटर की 3 साल बाद वाली एज की 3 times होगी। तो y+3 डॉटर की एज होगी 3 साल के बाद और उसके क्योंकि वो 3 times है तो 3 × y+3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, 3y+9 मिल जाएगा और y वाले टर्म एक साइड आ गई तो x-3y इज इक्वल टू 6 मिल गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन आने के बाद स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। तो x की वैल्यू 6 अज्यूम करने पे y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6-6 हो जाएगा। देखिए 6-3y इज इक्वल टू 6 क्या आ गया तो -3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 0 मिलने वाली है यहाँ पर। तो ये हमारी पहली वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3y इज इक्वल टू 6 है तो y की वैल्यू मिल गई -2। और नेक्स्ट हमें दे रखी है x की वैल्यू 9 तो 9 लगाने के बाद कितना हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6 - 9 तो -3y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई हमारे पास वो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 1 क्या आ गया। आई होप आपको ये तो सॉल्व करना आता ही होगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं शो किया है सॉल्यूशन में, मैंने सीधी सीधी टेबल बना दी है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ये टेबल आएगी आपके पास। अब बस स्टूडेंट्स हमको क्या करना है,
हमें सीधा सीधा टेबल मिल चुका है। टेबल नंबर 1 हमें मिल गया। टेबल नंबर 1 क्या था हमारा, यहाँ पर वैल्यूज़ 0,6 -42,0 और -35,1 मिल रही है। दूसरा टेबल जो हम बनाएंगे उसमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं स्टूडेंट्स, एक 6,0, एक 0,-2, एक 9,1 मिल गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे सीधा सीधा ग्राफ, और जहाँ पर हमारे दोनों ग्राफ्स यानी कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे जब हम ग्राफ्स बनाएंगे और वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, तब हम बोलेंगे कि हमारा एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। देखिए किस तरीके से इसका ग्राफ आता है निकल कर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट के बेसिस पे एक पॉइंट हमको मिला था 0,6, तो वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर देना है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला था, -42,0 मिला था, उसको हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स प्लॉट करने की ज़रूरत वैसे नहीं भी है, क्योंकि 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाता है। एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा था हमें, दूसरा हमें ये दे रखा है कि यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट हमें 6,0 मिला था दूसरे वाले का, और एक पॉइंट हमें 0,-2 मिला था, तो उसको मदद से हमने सीधा सीधा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर है बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बस रिप्रेजेंट करना है। हमको ये नहीं बोला है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। वैसे तो हमारे ग्राफ्स आगे जाकर मिलेंगे, उसके बेसिस पे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ नहीं पूछा है तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपीज़ के लिए हैं दोनों, 3900 रुपीज़ उनको देने पड़े। लेटर शी बाइज़ अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, तो उन्होंने एक बैट और लिया और उसके बाद 3 मोर बॉल्स खरीदी उन्होंने, और उसके लिए उनको कितना पे करना पड़ा, 1300 रुपीज़ पे करना पड़े। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन की पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नहीं शो करना है, हमें बस अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बनाकर छोड़ देना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि एक बैट का कॉस्ट हम x मान लेते हैं और एक बॉल का कॉस्ट हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 बैट्स जब उसने खरीदे हैं तो 3x हो जाएगा टोटल कॉस्ट, प्लस 6 बॉल्स खरीदी तो 6y हो गया, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 3900 की इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दे रखा है हमें उन्होंने एक बैट और ख़रीदा था और साथ में 3 बॉल्स खरीदी थी, तो उसके लिए कितना पे करना पड़ा था, 1300 रुपीज़ पे करना पड़ते। तो ये हमको मिल गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया। अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, वैल्यूज़ लेनी है और उसके बेसिस पे x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस का 3x मिलेगा, और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 3900 माइनस का 3x, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके बेसिस पे हमें मिल गया y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x/6, और जब हम x की वैल्यू 100 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 100 300 आ गया, तो 39 में से 300 गया, 3600/6 कितना आ जाएगा, 600 मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही जब y की वैल्यू मिली है ही हमें, x की वैल्यू जब हम 300 लेते हैं तो 3 3 ज़ा 900 हो जाएगा। वैल्यूज़ ऐसी लेना है स्टूडेंट्स कि ये इजीली 6 से डिविजिबल हो। तो 3900 में से 900 गया, ये हमको मिल गया 3000, और 3000/6 हमें क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको दे रखा है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब हम 7 लेंगे तो उसके बेसिस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3x तो 2100 मिल गया हमें। तो 3900 में से जब 2100 माइनस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा हमें 1800 मिलेगा स्टूडेंट्स, और 1800 ये मिल गया अपॉन 6, तो ये क्या दे देगा हमें, 300 दे देगा। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे, और इसकी मदद से हम टेबल बनाते हैं पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स की टेबल हमें क्या मिल गई, पहली वाले केस के लिए 100,600 मिल गया एक पॉइंट, दूसरा मिल गया 300,500, और इसके बाद जो पॉइंट मिलेगा वो हमें मिल गया 700,300। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए अगेन y को हम डिपेंडेंट बना लेते हैं और x को इंडिपेंडेंट बना लेंगे। तो ये 1300 माइनस x हमको मिल जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम 100 एज्यूम करते हैं
तो 1300 में से 100 जाएगा, 1200 बचेगा, अपॉन 3 हमें दे देगा स्टूडेंट्स 400। ठीक है, अब अगला x की वैल्यू अगर हम 400 लेते हैं तो 1300 माइनस 400 ये 900 होगा, ये अपॉन 3 हमें दे देगा 300। ऐसे x की वैल्यू अगर हम 700 लेते हैं तो 1300 माइनस 700 600, अपॉन 3 मिल गया 200। ठीक है बात। अब स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया सेकंड वाला केस। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा देखिए, बॉक्स इसका थोड़ा सा मेंशन करना स्टूडेंट्स बचा है। तो बॉक्स के लिए अगर हम देखें तो 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं। एक मिला है हमें 100,400, ठीक है, दूसरा मिला है 400,300 और तीसरा मिला है 700,200। तो इसी की बेसिस पे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट आया है 100,400 वो यहाँ आ गया, दूसरा 400,300 है और उसके बाद 700,200 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्राफ आ गया। और नेक्स्ट वाले के लिए हमें लाइन शो करनी है, ड्रॉ करनी है। तो उसके पॉइंट्स मैंने अभी आपको जस्ट शो किए थे। तो 100,600 हो गया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट 300,500 था और तीसरा पॉइंट था 700,300। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पर आके मिल रही हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। वैसे तो हमें सॉल्यूशन नहीं शो करना है, तो ये ग्राफिकली हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको 2 इसमें क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं और थर्ड वाला आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।